तो देखो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, कुछ देर पहले हम लोगों ने डेटा के बारे में सीखा कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखने वाले हैं डेटा बेस, कि डेटा बेस क्या होता है। ठीक है, तो ये आप कैपिटल नहीं स्मॉल ही रखना है ना। सो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो वर्क है, ठीक है, कोई भी वर्क या कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी वर्क या कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित सारी डिटेल को, ठीक है, कोई भी वर्क, वर्क मतलब कोई भी काम या कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी सूचना के संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को, मतलब सभी जानकारी को कैसे रखना, एक व्यवस्थित तरीके से रखना। ठीक है, व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब आप इसको बोल सकते हैं, मैं इसे व्यवस्थित ही लिख देता हूं, व्यवस्थित रूप से रखना। ठीक है, या इसको हम व्यवस्थित को हम सिस्टमैटिक बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिस्टमैटिक ही लिखिए, सिस्टमैटिक भी बोल सकते हैं। सिस्टमैटिक रूप से रखना क्या कहलाता है? आपका डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, किसी भी कार्य या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग व्यवस्थित तरीके से रखना ही क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट्स डिटेल। ठीक है, स्टूडेंट्स डिटेल। सो ये जो स्टूडेंट्स डिटेल जो होगा, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है स्टूडेंट डिटेल में? तो चलो पहले हम उसको नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है स्टूडेंट डिटेल में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको स्टोर कैसे रखा जाता है। तो जैसे स्टूडेंट डिटेल में क्या क्या हो सकता है? नेम हो सकता है ना, एफ नेम हो सकता है। ठीक है, एफ नेम मतलब फादर्स नेम है ना, एम नेम हो सकता है, एम नेम। ठीक है, और जी नेम और जी एफ बी एफ वाला मत लाना यहाँ पे, है ना, वो सब नहीं रखते। तो एफ नेम, एम नेम, डीओबी। ठीक, कुछ स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा लिखने का, तो वो मत लिखना वहां पे। ठीक है, ठीक, खुलासा नहीं करते सब चीजें। तो डीओबी, एम नेम, एफ नेम, नेम, और फिर उसके बाद से आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं? एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के बाद आप क्या लिख सकते हैं? सिटी, है ना। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? विलेज हो सकता है ना, विलेज, या फिर कोई जो अगर शहर में रहते होंगे तो उसका एरिया लिख सकता है वो अपना, है ना, तो विलेज या एरिया। इसके साथ साथ और क्या क्या इंफॉर्मेशन रख सकता है भाई? तो और रख सकता है वो फोन नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी। ठीक, सो अभी हम इतना ही लेकर चलते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट डिटेल में क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है, इन इन सारे जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखा है, इन सारे इंफॉर्मेशन को अगर मैं टेबल के रूप में बना के रखूं, ठीक है, अगर मैं इसे कैसे रूप में रखूं, टेबल की तरह बना के रखूं तो ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, अगर सोचो, अगर मैं हर पेज में मैं अगर एक एक पेज में, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिर्फ इसे एक कॉपी में बनाता हूँ, है ना, एक रजिस्टर में बनाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर पेज में एक सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आ सकता है? एक। ठीक है, एक पेज मैंने नेम लिखा, एफ नेम, एम नेम, डीओबी, एड्रेस, सिटी, विलेज, फोन नंबर, ईमेल आईडी, तो एक पेज में सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आएगा। बट अगर मैं यही स्टूडेंट डिटेल्स को अगर मैं क्या करता हूं, टेबल के रूप में बनाता हूं,
टेबल के रूप में बनाता हूं, मतलब देखो कैसे बनता है। नेम, एफ नेम, ठीक है, नेम, एफ नेम और एम नेम, ठीक है, DOB और एड्रेस, ठीक है, और साथ ही साथ एड्रेस के बाद हम क्या कर सकते हैं, DOB, एड्रेस, विलेज, ठीक है, और फिर सिटी, ठीक, फिर फोन नंबर, मैं फोन बस लिख देता हूं, और यहाँ पर ईमेल आईडी, ठीक। तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसे हम लोग क्या किया, हम लोगों ने ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पेज पर क्या किया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक, इसको यू मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया, ठीक है, जल्दी से, ठीक। सो ये मैंने इस तरीके से इसे क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। अब देखो क्या हुआ, इस तरीके से मैं डिजाइन कर दिया, तो क्या कर सकता हूं मैं, जो कई सारे स्टूडेंट्स का मैं अब इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी जो डेटा होता है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, अब जैसे स्टूडेंट डिटेल का मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, तो स्टूडेंट डिटेल का इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर एक लाइन बाय लाइन ऐसे क्या कर सकता हूँ, मैं एंट्री कर सकता हूँ। सो जो इस तरीके से जो ये पूरा ये जो डाटा का जो कलेक्शन, मतलब ये जो पूरा तैयार हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये डेटाबेस की खासियत क्या हुई, तो अब सोचकर देखना, मान लो की बात, जो डेटाबेस होगा, मान लो अगर डेटाबेस जो है, एक ऑफिस में क्या होता है, जैसे हम कॉलेज का एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है, एक क्या लेते हैं हम, एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब जैसे कॉलेज में क्या होता है, एक होता है आपका ये प्रिंसिपल रूम है, ठीक है, और ये क्या है, एक ऑफिस होता है, ठीक, जहाँ पे रिसेप्शन होता है वहां पे, और ये मान लो अकाउंट बुक होता, अकाउंट वाला एरिया होता है, ठीक है, अकाउंट वाला एरिया, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे ये कहाँ पे है, ये है मान लो रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन मतलब जहाँ पे पूछताछ करते ना कि क्या आपके कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या जी, ऐसा करके, तो वो वाला रिसेप्शन। ये मान लो की बात क्या है, प्रिंसिपल रूम है, प्रिंसिपल का रूम है, और ये मान लो क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक, ठीक है। तो ये तीन मान लो एरिया है, ठीक। अब सोच कर देखो, खुद सोचना, जो स्टूडेंट्स का डिटेल है, किसका डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, ये हम लोगों ने सीखा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जो किसी भी वर्क यानी कोई भी काम या कोई भी सूचना को व्यवस्थित तरीके से रखना ही क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। इसका हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे स्टूडेंट डिटेल देखा, और उसमें उससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब उससे संबंधित सूचनाएं क्या हैं, तो ये सारी चीजें, नेम वगैरह है। और ये कैसे स्टोर किया जा सकता है हम लोग, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेज वाइज भी, और इसको आप जो है ऐसे टेबल के रूप में भी बना के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं उसको समझिए। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये डेटाबेस बनाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है, और इस डेटाबेस को हमें कैसे बनाना चाहिए या कैसे इस डेटाबेस को रखना चाहिए, और डेटाबेस की खासियत क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो, इसके लिए मैंने क्या लिया, एग्जांपल लिया कि एक कॉलेज है, ठीक है, और चलो एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम भी रखते हैं, है ना। तो हम लोग कॉलेज का नाम रख देते हैं, मान लो हम लोग कॉलेज का नाम रख देते हैं NSIT, ठीक है, रख दो NSIT कॉलेज,
ठीक है। एनआर भी रख सकते हो बट एनएससी रखो अभी, है ना। ठीक, तो एनएसआईटी कॉलेज हम लोग रख देते हैं, बहुत ही फेमस कॉलेज है, ठीक है। और ठीक, चलो। सो ये हमारा कॉलेज है भाई, है ना, हमारा कॉलेज, और बहुत ही क्या है, फेमस कॉलेज है। सो एनएसआईटी क्या है, बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो हम इस कॉलेज में क्या है, जैसे कि इस कॉलेज में 3 एरिया, क्या कौन कौन से एरिया हैं, यानी कौन कौन सा जगह है, जैसे कि हमारा क्या है, रिसेप्शन, ठीक है। तो रिसेप्शन में क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल है, और प्रिंसिपल रूम, और ये अकाउंट डिपार्टमेंट। रिसेप्शन में इस स्टूडेंट डिटेल मान लो अलग से सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। रिसेप्शन में भी पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, और वहां के कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, स्टूडेंट का डिटेल है, ठीक है। सेम जो डेटाबेस बना हुआ है वो कहां पर है, रिसेप्शन में भी है, ठीक। अब वही सेम डेटाबेस कहां पर है, प्रिंसिपल रूम के में भी है, मतलब उनके पास भी है भाई, कि उनके उनके कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका डिटेल वहां पर है। और वैसे ही स्टूडेंट डिटेल्स का जो डेटाबेस है वो कहां पर है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भी है, ठीक। अब तीनों के पास क्या है, तीनों एरिया, मतलब रिसेप्शन, प्रिंसिपल रूम, और प्रिंसिपल ऑफिस बोलना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस और अकाउंट डिपार्टमेंट, तीनों जगह पर क्या है, स्टूडेंट्स का डेटा बेस बना हुआ है, ठीक। अब यहां पर एक चीजों को समझना, अगर मान लो कोई स्टूडेंट जो है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो सुनीता नाम की कोई स्टूडेंट है, उसने अपना क्या किया, फीस यहाँ पर पेमेंट कर दिया। कहाँ पे पेमेंट कर दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट में सुनीता नाम की स्टूडेंट ने क्या किया, अपना पेमेंट कर दिया। अब जैसे इसने पेमेंट कर दिया तो इसका कंप्यूटर तो अलग है, तो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल को कैसे पता चलेगा कि सुनीता ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका कंप्यूटर क्या है, अलग है, और जो प्रिंसिपल ऑफिस में जो कंप्यूटर है उसका कंप्यूटर अलग है, और रिसेप्शन में जो कंप्यूटर है उसमें कंप्यूटर अलग है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, समझना, सुनीता नाम की स्टूडेंट ने अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके अपना फीस जमा कर दिया, ठीक है, तो फीस जमा हो गया भाई। अब ये किसके कंप्यूटर में सेव है, ये बात जो है अकाउंट डिपार्टमेंट कंप्यूटर में सेव है। अब अचानक से क्या हुआ, प्रिंसिपल मैम ने देखा कि उनके कंप्यूटर में पता चला कि जो सुनीता का पेमेंट नहीं हुआ, सुनीता ने शायद फीस जमा नहीं किया। तो प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया, किसको बोला, रिसेप्शन को बोल दिया कि भाई देखो तो क्या है, किनका फीस जमा नहीं हुआ है, आप उनको एक नोटिस भेज सकते हो तो भेज दो, है ना। तो इनके कंप्यूटर के हिसाब से क्या हो रहा है, सुनीता का पेमेंट ही नहीं हुआ है, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट में पेमेंट हो गया है, ठीक है। अब तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक ही कॉलेज है, लेकिन क्या हो रहा है, कंप्यूटर अलग अलग होने से क्या हो रहा है कि कंप्यूटर अलग अलग है। तो कंप्यूटर अलग अलग है तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है ना। तो डेटाबेस जब बनाया जाता है या डेटाबेस तैयार किया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको हमेशा एक इंटीग्रेटेड रखा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं, इंटीग्रेटेड, ठीक है, कौन सा ग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रखा जाता है। अब ये इंटीग्रेटेड क्या होता है समझते हैं। अब जैसे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक जैसे मान लो हम लोग एक बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग क्या बना दिए, एक यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिए, ठीक है। ये हरा चांद या हरा सूरज नहीं है, ये एक सिस्टम है। तो हम लोगों ने बना दिया एक सर्वर, एक एरिया, एक जगह बना दिया, और यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन को अब हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। जितना भी जो कंप्यूटर, जितने भी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब इस जगह पर स्टोर करके रखेंगे, ठीक। और रिसेप्शन के कंप्यूटर को इससे जोड़ देंगे,
ठीक है, प्रिंसिपल मैम के कंप्यूटर को हम लोग इससे जोड़ देंगे और अकाउंट डिपार्टमेंट के सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जोड़ देंगे। अब अगर मान लो क्या है ना, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कि एक डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस आपका इंटीग्रेटेड तरीके से बनाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी इंफॉर्मेशन को, कैसे इंफॉर्मेशन को, सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर किया जाता है, एक जगह पे व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है, यानी कि बनाकर रखा जाता है। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा समझना। इससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सुनीता, सुनीता ने क्या किया, अकाउंट डिपार्टमेंट में पेमेंट किया। अब ये पेमेंट किया तो अकाउंट डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, तुरंत अपडेट कर दिया। तो ये अपडेट जो किया होगा या ये अपडेट जो करेगा, वो अपडेट कहाँ चला जाएगा, वो अपडेट चला जाएगा इसमें, इस डेटाबेस में। ठीक है, अब इस डेटाबेस में चला गया तो प्रिंसिपल मैम ने देखा कि भाई किसका किसका फीस जमा नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या, उन्होंने देखा तो उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही है, इसी जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ सुनीता ने फीस पेमेंट कर दिया है। अब मान लो उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर उन्होंने बोल दिया रिसेप्शन को कि देखो जिनका जिनका फीस जमा नहीं हुआ है उनको नोटिस भेज दो। ठीक है, तो रिसेप्शन को भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, इसी जगह से, सेम जगह से, सेम जगह से ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसीलिए क्या होगा कि तीनों के बीच में से तीनों के तीनों सही जानकारी भेज पाएंगे और सुनीता जो है बच जाएगी। ठीक है, वैसे मैं बता दूं एनएसआईटी कॉलेज में पैसे के लालची नहीं। ठीक है, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये तो था बच्चों इंटीग्रेटेड, है ना। अब इसमें एक और समझना कि डेटाबेस हम लोगों ने एक जगह पर अगर जब हम स्टोर करके रखते हैं, एक ही जगह पर रखे, इंटीग्रेटेड मतलब सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रहा है, एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है मतलब ये जो डेटाबेस है ना यहाँ पे तो इसको एक्सेस करना बहुत आसान है ना। हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे आसानी से हम वो डेटा को ले सकते हैं, डेटा को मतलब एक्सेस किया जा सकता है, तो ये एक आसान हो जाता है। और दूसरा चीज क्या हो जाता है कि एक चीजों को समझना, यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं कि डेटाबेस को जब बनाया जाता है तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, डेटा का क्या नहीं हो पाता, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, या डुप्लीकेशन जो है डेटा का डुप्लीकेशन कम हो जाता है अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझना, हम एक छोटी सी कहानी लेते हैं। ठीक है, छोटी सी कहानी क्या है, जैसे मान लो दीपक नाम का कोई स्टूडेंट है। ठीक है, मान लो क्या हुआ, दीपक नाम का कोई स्टूडेंट आया, कहाँ आया, रिसेप्शन में आया, और उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन लिया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेना है तो मुझे बताइए क्या क्या प्रोसेस है। तो इसने रिसेप्शन में क्या हुआ, रिसेप्शन ने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसको बता दिया कि ठीक है आपको ये चीज करना पड़ेगा और सारा चीज। ठीक है, तो रिसेप्शन को उन्होंने बता दिया। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो आ, ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये ऐसा नहीं है। हम क्या मान के चलते हैं कि तीनों के पास क्या है, अलग अलग कंप्यूटर है। क्या है, तीनों के पास क्या है, अलग अलग कंप्यूटर है। तो मान लो रिसेप्शन के पास वो आया दीपक, तो दीपक का पूरा इंफॉर्मेशन क्या कर लिया उसने, अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। ठीक है, अपना कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। अब ये दीपक का पूरा इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर कर लिया, और अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जब ये गया तो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ने भी दीपक का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया। ठीक है, और कभी मान लो और यही जो एक कोई पर्सन है वो क्या किया, इसी इंफॉर्मेशन को क्या किया,
कंप्यूटर, किसके कंप्यूटर में, प्रिंसिपल मैम के कंप्यूटर में जो है यही सेम इंफॉर्मेशन किनके, प्रिंसिपल मैम के कंप्यूटर में भी स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कुछ ऐसा हुआ कि दीपक ने क्या किया, दीपक ने मान लो यहां से एडमिशन कैंसिल कर दिया। ठीक है, मान लो उसने क्या किया, मुझे नहीं पढ़ना है ऐसा करके मान लो कर दिया। तो मान लो उसने मना कर दिया कि नहीं पढ़ूंगा करके, उसने टीसी वगैरह निकाल लिया, जो भी उसको करना था सब चीज कर लिया। ठीक है, तो यहां से वो इन्फॉर्मेशन गायब हो गया। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन अकाउंट डिपार्टमेंट से भी गायब हो गया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहां पर है, प्रिंसिपल मैम के कंप्यूटर में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैम को क्या लगेगा कि दीपक तो अभी भी पढ़ रहा है, बट अकाउंट डिपार्टमेंट और रिसेप्शन वालों को पता है कि दीपक का तो अकाउंट खत्म हो गया है। ठीक, बट ठीक है, अब हम एक सिनेरियो देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है कैसा है, यहां पर है सेम। ठीक है, एक जगह पे इंटीग्रेटेड है। तो अगर रिसेप्शन, अब ये रिसेप्शन में कौन आया, दीपक आया, तो दीपक आया तो उसने बोला कि मुझे एडमिशन लेना है, तो रिसेप्शन वाले ने क्या किया, उसका इंफॉर्मेशन लिया और कहां सेव कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, उसने जो भी डाटा सेव किया कहां पर सेव हो गया, एक जगह पर वो सेव हो गया। अब वो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास गया फीस जमा करने के लिए, तो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ने क्या किया, उसने तुरंत एक्सेस किया कि अच्छा कौन है, तो दीपक है, तो तुरंत उसने बता दिया कि भाई इसका फीस जो है यहाँ पर जमा हो गया है। ठीक है, और जब प्रिंसिपल मैम ने भी देखा तो उसको उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से, तो उनको भी पता चल जाएगा कि दीपक नाम का कोई बंदा, कोई स्टूडेंट जो है ज्वाइन किया है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक बहुत ही इजी हो जाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करना और एक्सेस करना। ठीक, अब आती है बात यहाँ पे डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ समझना। रिसेप्शन वाले ने क्या किया, अगर रिसेप्शन वाले ने दीपक का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है, तो अब और अकाउंट डिपार्टमेंट के पास वो दीपक गया अपना फीस जमा करने, तो उसको बार बार थोड़ी ना उसको वही इंफॉर्मेशन थोड़ी ना बार बार स्टोर करते रहेगा, वो तुरंत क्या देखेगा, उसको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम इंफॉर्मेशन या सेम रिकॉर्ड वो क्या है, बार बार हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इससे हम किससे बच जाते हैं, डुप्लीकेशन से बच जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन से बच जाते हैं मतलब कि सेम इंफॉर्मेशन हम बार बार इनपुट नहीं करते, और उससे हम क्या हो जाता है, हम बच जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन में कमी करना। ठीक, इज इट क्लियर? आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें। ठीक है,